समांतर श्रेणी एपी। ठीक, यही एक एक्सरसाइज जो है 5.2, इससे खूब क्वेश्चन पूछेगा, समझना कि ना। हाँ, 5.2 जो स्टार्ट होगा, अभी थ्योरी करेंगे थोड़ा सा, टी एन बराबर फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, समझा कि ना। इससे खूब क्वेश्चन पूछता है। अंधाधुन, ऐसे में विलोपन विधि वाला सवाल आएगा, करेगा किसी एपी का 10वां पद इतना है और 15वां पद इतना है, तो सर्वांतर ए और एपी भी निकालिए। तो दो समीकरण आएगा, उसको की कर लेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ए डी निकलेगा तो एपी नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलो कुछ थोड़ा सा पहले बात कर लेते तो उसको सिद्ध करेंगे। हम जो क्वेश्चन पूछेंगे बताते जाना पीछे पीछे। एपी के प्रथम पद को किसे सूचित करते हैं? एपी के प्रथम पद को किसे इंडिकेट करते हैं? ए से। सर्वांतर को डी से। अंतिम पद को टीएन या एन या एल से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन एल को अभी साइन में रखना, अभी इतना याद रखना, टीएन या एन। ठीक, अच्छा। सर्वांतर जब हमको निकालना होता है तो T2 माइनस क्या करते हैं? T1 करते हैं। ठीक ना। अच्छा, ए देले है और डी देले है, तो हम एपी लिखते हैं ऐसे, ए और फिर ए में जोड़ेंगे डी, तो क्या हो जाएगा दूसरा पद? ए प्लस डी। तीसरा हम की करेंगे? ए प्लस, इसमें डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डी प्लस डी, 2D। फिर चौथा ए प्लस 3D। देख एक चीज देखो, पहला पद है तो इसमें डी ना है, नहीं है, दूसरा में है तो एगो डी है। पहला पद में एको डी नहीं, दूसरा पद में एगो डी, तीसरा पद में दुई एगो डी, मतलब जितना भी जम्मा पद लेंगे उसमें से कम कर देंगे डी। जैसे देखो चौथा पद में को डी है? 3 गो डी। हम कहेंगे बता हुआ T5 लिखना कैसे होगा? तो ए प्लस 4AD। तो कोई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, बोलो कितना जाएगा? ए प्लस 4D। एक माइनस हो जाता है, कितना क्या हो जाता है? एक माइनस। आज उसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना। अभी तुरंत सिद्ध करने के लिए नहीं पूछेगा एग्जाम में, इस पर फॉर्मूला बेसिस सवाल पूछता है। ए प्लस 4D। अगला बोलो ए प्लस 5D। अच्छा, कौन पद होगा? हो गया गलती, छठा पद है, पांचवा नहीं, पहले से माइनस करके नाल है रे, तो माइनस करके आल है पहले से, तो एक घटल है पहले से, तो पांचवा पद, छठा पद नहीं है, छठा है तो 5 लिखाया। अच्छा, सातवां लिखेंगे कितना लिखाएगा? 6 लिखाएगा। ए प्लस 6D। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलो इसको मिटा देते हैं, अब प्लस डॉट डॉट कर देंगे ना, कोमा 2 पर 2 से कोई दिक्कत नहीं, डॉट डॉट। अच्छा, वो बात पूछते हैं, बताओ। चलो बा, अंतिम पद को क्या कह देंगे? टीएन कहेंगे। क्या कहेंगे? टीएन कहेंगे। अंतिम पद को क्या कहेंगे? टीएन कहेंगे। जैसे अंतिम पद को क्या कहते हैं? टीएन कहते हैं। अच्छा, टीएन जो पद होगा ओकरा से लास्ट वाला पद में क्या क्या कह सकते हैं? हम कह देंगे सीधे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कह देंगे, ठीक ना। याद रखना है, अंतिम पद को ये होता है, क्योंकि देखो ये लिख दिए। आज कहेंगे बताओ अंतिमा पद है 10वां, तो 10 के ऊपर की लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और 10 में से गया 9 आ जाएगा ना। यानी अंतिम पद को मतलब पहला दूसरा तीसरा डॉट डॉट डॉट, अंतिम में क्या लिखेंगे? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि चौथा बोले तो 4 बैठा देंगे। अंतिम बोला है तो अंतिम में अब कौन पद है नहीं पता है, तो वहाँ की ले लिए एन लिए, लेकिन एन में 1 माइनस होगा कि नहीं? क्योंकि देखो ना, तीसरा लेते तो 2 होता है, चौथा लेते हैं तो 3 होता है, पांचवा लेते हैं तो 4 होता है, तो अंतिमा लेंगे तो रोम तो एक कम में होगा, तो ई हुआ, तब तो ई लिख देता है या टीएन लिख देगा की बात है। यानी ई बराबर ई होता है फॉर्मूला। कहेगा कि ए प्रथम, कहेगा पहला पद ए है इतना, मान दे देगा, डी है इतना, तो एपी का 16वां पद निकालिए, T16, तो टीएन का लगाना फॉर्मूला। इसको भी सिद्ध करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एगो फॉर्मूले है एपी में, बस अब खत्म फॉर्मूला। एगो टीएन बराबर एगो T2 माइनस T1 डी। एगो एक्सरसाइज लास्ट है 5.3, उसमें एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। खत्म। इसमें फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, वो 3 गो फॉर्मूला है, लेकिन सवाल होमच के पूछेगा। जितना त्रिकोणमिति से पूछता ना उतना इससे भी पूछेगा, समझा कि नहीं। त्रिकोणमिति से ज़्यादा सवाल इसमें भी है। बस फॉर्मूला देखना है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ये टीएन क्या बतलाता है? अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद, या इसे क्या बोलते हैं? एनमा पद। क्या बोलते हैं? एनमा पद। इसे कहेगा 16वां पद, तो T16 निकालेंगे, 17वां पद T17 निकालेंगे। समझ में आया कि ना। क्वेश्चन में पहले से दे देगा कि फलना पद निकालिए तो निकालेंगे, कह देगा एनमा पद निकालिए,
एनवा पद मतलब टी एन निकालिए, यानी एन की जगह पर एन एन निकालना है, समझा कि नहीं। बस इसको एकदम हाईलाइट करके तो जल्दी लिखो, इसके बाद इसको प्रूव करते हैं, पूर्ति करो। हाँ 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 हो गया, रेडी। लिखो लिखो एपी के एनवा पद को ज्ञात करें, अर्थात चुप रह, अर्थात एपी के एनवा पद मतलब क्या हुआ, टी एन हुआ, यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमको सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिद्ध करना। इतना समझे, इतना लिखो, ताक रहा है, इतना समझी नहीं, एकदम लिखो, एक तो लेट के आती है क्लास। एपी के एनवा पद को ज्ञात करें, कहने का मतलब हुआ टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को साबित करना है। क्या करना चला, हाँ ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रूव ना, प्रूव्ड, प्रूव, धो देंगे, संदेश बैठो। अब देखो यहाँ लिखते हैं, आज बताओ, हमसे पूछा एपी के एनवा पद को ज्ञात करें, बस खाली बोला है, इसमें कैसे बनाएंगे, एलएचएस नहीं आरएचएस, और न छोड़ के कोई पता नहीं, अरे और छोड़ पता चलेगा तभी तो खींचेंगे। आकार की सिद्ध कीजिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए और एन डी को मानना न पड़ेगा कि सब माना एपी के पहला पद ए सर्वांतर डी, नहीं अब पदों की संख्या एन, तब नहीं सिद्ध करेंगे, इसको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ध्यान लिखते हैं, माना प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा एनवा पद टी एन, एनवा पद क्या है, टी एन है, बस। तो चला आराम से, तो प्रथम पद, क्या हम प्रथम पद को टी1 कह सकते हैं, देखो टी1 भी कहते हैं, ए1 भी कहते हैं, ए भी कहते हैं, स्पेशल केस में ए लिख दें, ठीक है। जब से कहेगा कि प्रथम पद को निकालिए तो ए बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, किसी को दिक्कत है, नहीं है। चलो तब मान लिए कि प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद को टी एन, तो प्रथम पद की लिखे टी1, अच्छा टी1 वही न होगा जो ए होगा, तो बोलो ए लिख दे, किसी को तकलीफ है, किसी को तकलीफ है जी, नहीं है, बोलो जी, ना है, आराम से, किसी को तकलीफ है, ना है। अच्छा को बात करो तो, अच्छा बताओ, ये है दो, ये क्या है, दो, हम इसमें छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन छेड़छाड़ करने के बाद जितना छेड़ेंगे उतना फिर वापस ले लेंगे, बोलो उसमें मान में परिवर्तन कुछ होगा। देखो हम ये दो लिखे हैं, दो ही आना चाहिए, हम 3 जोड़ दिए, अतनी 3 घटाइयो दिए, कोई फर्क पड़ा, कितना आया, 2, कोई दिक्कत रे, चलो नहीं, चलो अब देखो ध्यान से, ये हो गया, अरे ये है ना, देना इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ए प्लस, ठीक, एक में से एक घटा देते हैं और डी से गुना कर देते हैं। देखो हमको ई जो करना है सब के, देखो तो एक में से एक गया 0 और 0 गुना डी 0 और 0 प्लस ए बराबर ए है ना। चलो इसी तरह क्या निकालेंगे, T2, क्या निकालेंगे, T2, अपने देखो तो क्या निकालेंगे जी, T2, तो T2 निकालेंगे तो इतना पहले से पता है कि ए में डी को जोड़ते हैं, ए में डी को जोड़ते हैं, तो यहाँ ए होगा, यहाँ ए लिखेंगे, अच्छा एक ही है, T2 है, एक ही है जी T2, तो 2 लिखेंगे आ 1 घटाएंगे, देखो तो 2 में से 1 गया, एगो डी डी आ ए प्लस डी, तो T2 वही होता है ना, ए प्लस डी, नहीं है समझ में, हाँ। आप अपने समझाओ बुआ, देखो यहाँ 1 पहला था तो 1 लिए, दूसरा लिए तो 2 लिए, तीसरा है तो 1 ही घटाएंगे, तो बोलो 3 में से 1 गया 2 और 2 प्लस डी 2D, तो बोलो तीसरा निकालते तो प्लस 2D आता है कि नहीं। चलो T4 ए प्लस
बस बस बस, अब देखो ध्यान से, हो गया? एक मतलब की समझा, एक मतलब की समझा बताओ पहले। 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 8 9 10 10, हमसे की पूछा एन मा, अब एन लेते हैं, ले ए प्लस, देखना ध्यान से, यहाँ 4 रखे तो यहाँ कितना रखे, यहाँ देखो, अरे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, पहले सीखो ना रे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे 6 6 6 7 8 9 डॉट 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 एन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा रे, 1 है तो 1 लिखे, 2 था तो 2 लिखे, 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ना हो गया प्रूव्ड रे, इजी है कि नहीं? हाँ हो गया प्रूव्ड, ये पूछेगा ना प्रूव्ड, लेकिन थोड़ा सा याद ना, अंतिम याद रखना फाइनली, बस और कुछ नहीं, एगो डी बराबर, कैसे आया छोड़ दो, बस आया ने, यही तरह से पूछेगा, खत्म, अब एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, हो गया। अब इस पर निकालेंगे एक्सरसाइज में ढेर सवाल मिलेगा, ढेर पगला आ जाएगा, जैसे मॉल में घुसेगा ना आए तो 5.2 की बात कर रहे हैं, की चला है रे, भारी है रे, सिद्ध क्रम कुछ भारी है नहीं, भारी है। अच्छा वो हम बात अब करते, ठीक ना, डायरेक्ट बताना था, इस सबको दिमाग से हटाओ पहले, अब यहाँ बताना, हमें T5 बोल बताओ कैसे लिखबे, बोलो a + 4 लिखबे, बस 5 में से घटा 4 आ गया और डी सट गया, ठीक, ये सब डायरेक्ट सीखो, मतलब वो 17 लिखे, T17, वेरी गुड, 18 लिखे, हाँ, तो 17वां पद कहेंगे तो 16 में डी सटेगा, अब 15वां कहेंगे तो 14 में, क्योंकि n - 1 इंटू डी होता है, नहीं जी अरे, उतारिए महाराज जल्दी, उसको क्लोज कीजिए जल्दी, 5 गिनेंगे बेटा, देखो बुआ स्पेशल में ऐसा तभी चर्चा हो सकता है सवाल में कि सर अंतिम से पूछ ले 10वां पद, अंतिम से 30वां पद, त्याले लगा हेडिंग लिखो, अंतिम से nवां पद यानी tn होगा, tn ही, लेकिन अंतिम से nवां पद, तो लिखो a + n - 1 इंटू के लिए लगा देंगे, बोलो माइनस डी, बस माइनस डी, तो पढ़ा कि टुली नहीं खेलाएंगे हे भोलबारे, पढ़ ले 10 मिनट आराम से, दिन भर तो नरेंद्र करबे कर, अभी पढ़ो बुआ, 4 गो 5 गो महीना बचल है, तोरा पता कि नहीं, ये महीना के लो, कल के बाद 12 के बाद हो जाती 1 तारीख, प्रैक्टिस होता है निकल ले। आप लिखो पहला टाइप क्वेश्चन, बोलू एक क्वेश्चन पूछिए, फुसफुस शिरा में कैसा ब्लड बहता है, अरे मर गए, चुप चुप, वाला वीडियो डला गया, देखो जो दिख रहा है ना वो सिरा है, हम तो गोर नहीं है, चुटा के बीचा में पता नहीं चलता है, अब उतना चेक करेंगे की बोले, काट बढ़िया बात काटे आगू हम पीछे डाल दिए, और देखे तो लिखा गया हम तो गोर नहीं है, लेकिन तो छोड़ो ना, इमाइत है, ए चला बताइए ना साहिल, फुसफुस सिरा में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध, हाँ, सिरा में अशुद्ध, धमनी बोला, अरे धमनी तो लगियो रही बोली ना चलिए लिखो पहला टाइप, दिमाग को सब लिखो, वो कखने कौन क्वेश्चन पूछ दे, तू एग्जाम देने जाओगी ना बुआ, तो तुरंत ये पता नहीं रहेगा कि आज फलना विषय है, तो उस दिन वही दिमाग लगाएगा, जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे कोई नौकरी वाला, एगो मैथ आ गया तो एगो बायोलॉजी के, एगो रीजनिंग तो हो सकता है, एगो आ जाएगो इंग्लिश, एगो बायोलॉजी तो हो सकता है केमिस्ट्री घुसा दे, ओवरऑल दिमाग को नचाना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं, इसलिए जो एग्जाम अलग चीज़ है, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉलेज डिग्री, हाँ स्कूल वाला डिग्री अलग चीज़ है, पहला टाइप, सवाल करें, लिखो तो लिखो,
जाके इसने खोजना है, ढूंढ के बनाना है एग्जाम्पल से, जाके किताब निकाल के लिखो AP 6 8 10 12 14 डॉट डॉट का 20वां पद निकाले। यहाँ तारा लगा लो बुआ, तारा लगा लो, टाइप है। अब AP में माइनस दे दे, प्लस दे दे, कुछ भी दे दे, उससे मतलब नहीं, बस सवाल रहेगा इसे फलना का चिल्ला पद निकालें, फलना का चिल्ला पद निकालें। और एक बार पहले देख लो बुआ, एक बार पहले देख लो कैसे बनता है, उसके बाद तो छोड़िए देंगे, बेचारे को सवाल देंगे छोड़े के लिए, छोड़ देंगे। रेडी है? पहले बताने दो हमको, रेडी है? माइंड में सेट हुआ? कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा? फलना AP का चिल्ला पद निकालें। आई AP, अब AP मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, बढ़ते चले जाए घटते चले, AP रहेगा कि नहीं? तो AP इतना इतना का, अब परिमित रहे चाहे अपरिमित, उससे मतलब नहीं, बस AP रहेगा। AP इतना का कॉमा पद निकाले। एक बड़ी सीख लो, एकदम उसको क्या बोलते हैं, एकदम डिसिप्लिन में सीख लो कि एक बड़ी सर बताएंगे, दूसरा बार हम खुद बनाएंगे। सर जी रुकिए, हमको बनाने दीजिए, समझा कि नहीं? हाँ देखो, कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना, ठीक? हमसे क्या पूछा है? 20वां पद, तो बात की बात है, पहले जो AP दिया उससे कुछ लिखेंगे कि नहीं? अरे बताओ, एक मन क्या कर सकते हैं? 6, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, अपना मन से लिखना पड़ेगा, क्योंकि 20वां पद जब निकालोगी तो A + n - 1 जुड़ी, तो एक मन कहाँ स्टार्ट करेगा? तो खोजे के लिख देते पहले, तो बोलो कितना हो गया? हाँ वो आप समझिए, हाँ सर 6 निकल गया। अच्छा क्या D नहीं काम आएगा? कि D काम आएगा? T2 - T1, दूसरा में से पहला, 8 में से 6 गया, कितना आया? 2। अब रुको आराम से, इत्मीनान से, कौमा पद पूछा है, तो T20 या रुको ना, 20वां पद पूछा, तो n का मान 20 ना हो गया, यानी पहले से लेके 20वां तक 20, यानी हम कह सकते कि n बराबर 20 है सर, यानी 20 निकालना है। इससे अच्छा होता है T20 निकाल देना, T20 बराबर वाट, T20 बराबर वाट। अब देखो की करना है, अब कुछ नहीं करना, अब लगाना इसलिए Tn बराबर, पढ़ा दिए बुआ, n - 1 इंटू D, कॉमन निकालना T20, तो यहाँ लिखेंगे T20, n के सामने 20 है। अब बताओ एक बार कट करो, 6, हमको नहीं दिख रहा है, बोलो उधर से, 20 माइनस इंटू D, D का मान कितना है? 2। अच्छा देखो 20 में से गया 19 कर सकते हैं, तो इससे अच्छा एक चीज बताते हैं, बिल्कुल 19 दूनी है रे कैसे 48, कितना हो गया चलवा? 44। सर ये कैसे जानेंगे आंसर मेरा सही है? देखो की करना है, कितना कितना बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ाते जाना है, अकाउंट 44 आ जाएगा, वो गिनेगा ना शुरू से लेकर, तो 20वें पद होगा, गिनना ऐसे उतना करना है, नहीं करना है, फॉर्मूला पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, ठीक ना? अब आगे सीखो, बताते हैं। अब ऐसे नहीं करना है, ये सब जब नर्सरी में पढ़ता है ना बच्चा, नहीं ऐसे सिलठाले करता है, एक है एक, दो है दो, घसरता है, और जब सीख जाते तब दूरों से लिखते, लिख एक एक दो बमों से लिखते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अब देखो करना है, चलो चुप, हमसे क्या बोला? T20, तभी तुरंत सिखाया, T20 रहेगा तो A + 19 D ना लिखेंगे, चल बात, तो एक मान 6 आई ने हो गलो कितना, बोली रे 19 आ गुना D, आया कि नहीं? अरे सिखा रहे हैं, मतलब इससे हमको दिक्कत है, लेकिन अभी ना, अभी स्टार्टिंग पीरियड है, इसलिए वो अभी ऐसे बनाना है ताकि वो याद रहे, समझा कि ना? जब देखता है पहला बार साइकिल से चलाएगा ना, तब देख रहे कहेगा कि देख देख सामने में दिख रहा, वो दमिया का क्या दिखे चाहिए, और जब सीख जाते थे हैंडल पर छुड़ी चलाते हैं, पहले प्रैक्टिस करना समझ के, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मार पड़ बिना चैन हो जाएगा तो यूँ खींच देते हैं, अनुमान लगाते पीछे घोड़ा, देखिए चाह रहा हो, कभी कभी चाह हो जाता है, नहीं चला यार, तो यहाँ तो से ऊपर से चला देते हैं, महादारी से चला देते हैं, हाँ समझ में आया? चला उतारी जल्दी, हाँ हाँ आज है 5 मिनट और लिखिए ना, देखो AP 2 5 8 11 डॉट डॉट, क्वेश्चन कहाँ चल गया रे, रुको ये नहीं लिखा, इन्हें 3 7 11 डॉट डॉट 399। चलो भाई को बात को सुना ध्यान से, लास्ट में जो रहेगा ना पद लिखल, उससे पहले देखना कॉमा, ध्यान से कि कॉमा के पहले माइनस तो ना है यहाँ पर ही। अच्छा बताओ, हमको यहाँ देने का मन होगा माइनस, किसे लिखेंगे? तब हमको यहाँ कॉमा लिख के देना पड़ेगा माइनस, नहीं तो अगर नहीं देंगे तो पता चला ही हो गया डॉट डॉट, समझी बात? ध्यान देना, कॉमा के बाद देखना कि माइनस तो ना है, तब ध्यान देना, तो गलती कर देगा। हाँ 399,
में अंतिम से 20वां पद निकालिए। और एक मान कहाँ से लिखेंगे? शुरू से पीछे से लिखेंगे। अरे सब कुछ पीछे से निकालना तो एक मान कितना हो जाएगा? 399। और डी का मान T2 माइनस T1 वैसी, लेकिन सूत्रवा में लगा देंगे क्या? माइनस कर देंगे। बोलो ए, अंतिम से क्या निकालना है? 20वां पद बराबर व्हाट? तो बोलो इसलिए पहला पद कितना हो जाएगा? हो गया गलती, पगला पगली। जब अंतिम से हमको ओने से गिनना है 20वां पद, तब पहला पद उधर मिलान होगा। 399। यही बोली थी। चलो कोई दिक्कत किसी को? हमको सुनने में लगा इधर 3। अरे इसलिए लगा 3 सुने, हम 99 नहीं सुनेंगे, 3 सुनेंगे। ठीक है, देखिए बच गए बात काट के। ऐसे हम जब ट्यूशन पढ़े थे ना एक बारी, तो सर लिखा रहे थे सीताराम गाना गाता है। ठीक ना, सीताराम लड़का का नाम हुआ ना, सीताराम गाना गाता है। तो रास्ता जो जा रहा था ना, उस राम नहीं सुना, सिर्फ सीता सुना। तो बोले टीचर देखो गलत पढ़ा रहे हैं। सीता में हाँ होगा, सीता गाना गा रही है, गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है। तो ये हाल हुआ। ये देखो 399, हम 99 सुने, 3 नहीं सुने, तो हमको लगा 3 यहाँ मैचिंग खा गया। ठीक, चलो पहला पद कितना हो गया? बस। और डी जैसे निकालते हैं बुआ वैसे ही निकालेंगे। T2 माइनस, अगर एग्जाम तू पहला में दूसरा घटा देगा तब सूत्र में डी में माइनस मत लगाना है, ओकरे चेंज करने के लिए हम डी में माइनस लगाते हैं सूत्र में। तो बोलो 7 में से 3 गया, कितना हो गया? 4। अब लिख देंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको T 20 निकालना है, और वो भी हो इंटू माइनस डी। समझ आएगा कि अंतिम से इसलिए माइनस लगा है। तो एक मान कितना हो गया? चलो 300 प्लस आई दे है। देखो बताते हैं, अब हरदम नहीं गलती करेंगे। चला मेरे ऊपर कखरे माइनस नहीं देती सची। बोल भाई गजब है। देखो ये माइनस लिखे ना चला, और डी का मान की है 4। अच्छे बताते हैं गलती कब करता तू सब। डी का मान माइनस आ सकता था कि नहीं? अगर मान लो ये कम रहता है, ज्यादा रहता तो घटाते उल्टा, तो माइनस यहाँ पहले से माइनस यहाँ की करते प्लस करते हैं, लेकिन ना है संयोग तो अच्छी बात है। माइनस 4 20 में से गेलो 9 19, अब माइनस 4 प्लस माइनस 19 चौक 76, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, इन्हें 3 323। इन्हें पीछे से गिनेगा ना 20वां पद तो कितना आएगा? 323 आएगा, क्योंकि 7 देखो 3 4 4 जब बढ़ रहा है तो 4 4 घटते नहीं जाएगा जी। 4 घटाओ 95, 4 घटाओ 91, 4 घटाओ 77, 4 घटाओ 73, ऐसे करते 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 20वां पद कमा होगा, क्या होगा? 323। क्लियर हुई बातें? अब 4-5 क्वेश्चन लिख दें, पीछे से क्वेश्चन दे दें होमवर्क में। चलो चिंता मत करिए, लिख लो पहले। एनसीईआरटी बुक जल्दी खरीदो सब, देखो गो। कोई बात नहीं, एक 6 11 16 का देखो एक ही लिखल है T61, मतलब समझना T61 निकालना, ठीक ना? 61वां पद AP 13/5 7/5 1/5 माइनस 1 डॉट डॉट के 10वां पद निकालना है। जब तक चर्चा नहीं करेगा अंतिम से तो ऐसे बनाना है शुरू वाला क्वेश्चन। AP 2 5 8 2 5 8 11 डॉट डॉट के 20वां और 25वां पद का की निकालना है। बताओ भाई कैसे बनाएगा? है निशु बताओ कैसे बनाएगी? कैसे?
अरे सूझे की मतलब सुन रही है ना बात। हाँ, पहले 20वां निकाल लेना, फिर 25वां निकाल लेना। अगर की बोला जोड़, तो लिखेंगे T20 + T25। एक मान लो 40 है, एक मान लो 20 है, जोड़ के सारे कर देंगे। वही नहीं रे, कभी कभी कहेगा घटाओ, ये घटाइए। हाँ ठीक, चलो इतना बना लेना, ठीक है, मजा है। हाँ, एक मतलब की हुआ, देखो एक बात बताते हैं, कभी कभी ऐसे देखो पूछेगा, देखो की पूछा अंतिम से 20वां के 10वां, अब हिंदी में से नहीं लिखता है, कह देगा ये T को 61, मतलब की हुआ, और वही ना T61 मतलब अंतिमा 61 निकालिए बस। हिंदी में लिखे इसलिए घींच पे जाना नहीं, सब शुरू में पढ़ा दिए थे ये सब। लो रे, हाँ खाली स्टॉप करना है, रोकना है।